Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Hope you all are doing well. जैसा आपको पता है कि मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं एक लाइव हैंड ऑन ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहा हूँ. एंड इन दिस सीरीज आई एम डिस्कसिंग अ पेपर दैट इज पब्लिश्ड ऑन द गूगल स्कॉलर. और उसी पेपर के एक पाइपलाइन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ. जैसा मैंने आपको पार्ट वन इस सीरीज के पार्ट वन में आपको इंटायर वर्क फ्लो के बारे में बताया था कि हम इसमें कैसा प्रोसीड करेंगे इस ट्रेनिंग में. तो आई वांट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि ये वीडियो किस बारे में है. तो इस पार्ट टू में हम डायरेक्टली स्टेप नंबर वन पे जाएंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे. थोड़ी सी अगर मैं आपको उस पेपर के बारे में थोड़ी सी बता दूं तो वीडियो नंबर वन और वीडियो नंबर टू लिंक हो जाएंगे आपस में, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी. तो ये वो पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसमें जितने भी जो है मेथोडोलॉजी फ्लो यूज हुई है, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट स्टेप्स, प्लस आई विल ऑल्सो परफॉर्म द बायोइंफॉर्मेटिक्स स्टेप्स. जो स्टेप्स जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज हुए हैं, आई विल ऑल्सो परफॉर्म दैट स्टेप्स. सो इस पेपर के बारे में एक 1 मिनट में अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें होता क्या हुआ है. सो इन दिस पेपर बेसिकली एसिनोटोबैक्टर बोमानी, इट्स अ डेडली बैक्टीरिया. इस पेपर में इन लोगों ने इस तरह किया है कि इस बैक्टीरिया के एक स्पेसिफिक प्रोटीन को लिया है एंड दैट प्रोटीन इज बेसिकली द वायरलेंस फैक्टर ऑफ दिस बैक्टीरिया and that protein is contributing in the pathogenesis of that bacteria. So what they do basically is that they take they retrieve that protein from the database, the protein data bank. एंड आफ्टर द एनालिसिस के ये प्रोटीन जो है इन लोगों ने लिटरेचर रिव्यू भी किया था. इन लोगों ने जो है काफ़ी रिसर्च की थी कि ये जो प्रोटीन है बेसिकली अब हम रिट्रीव करेंगे उस प्रोटीन को. दिस EPSP सिंथेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये वो प्रोटीन है. दिस इज बेसिकली अ वेरी डेडली प्रोटीन और इट कंट्रीब्यूट्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस बैक्टीरिया. तो इन लोगों ने इस प्रोटीन को लिया. फिर आफ्टर दैट जब इस प्रोटीन को इन लोगों ने रिट्रीव किया, सो द मेन गोल वाज दैट टू ब्लॉक दिस प्रोटीन. तो व्हाट दे डू के इन लोगों ने जब ये प्रोटीन रिट्रीव किया तो उसके लिए इन लोगों ने डिफरेंट एक डेटाबेस है CMNPD. वी विल यूज दिस इन द पार्ट थर्ड और फोर्थ इन ऑफ दिस वीडियो. CMNPD एक ऑनलाइन डेटाबेस है और इसमें जो है मेरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो रिट्रीव हुए हैं टिल डेट. तो उन कंपाउंड्स को इन प्रोटीन के साथ डॉक किया एंड दे वर लुकिंग दैट which compounds are basically best docked to this protein and they are contributing in the blockage of this protein. जिस तरह एक एग्जांपल है, जिस तरह हम एक पेनाडोल की गोली लेते हैं, ठीक है, एंड बेसिकली इट्स अ पेन किलर. सो व्हाट डज दैट पेनाडोल डू इज दैट इट जस्ट गो इनसाइड our stomach, and after that वो क्या कर लेता है that it straightly into the bloodstream, it goes to the blood receptors, pain receptors, and those pain receptors are basically our proteins. And what did they do is that it binds to that pain receptors, basically it docks into that pain receptor and it blocks its active site. तो वो क्या कर लेते हैं, it जो है वो compounds उस proteins को ब्लॉक कर लेते हैं एंड वी जस्ट द पेन इज रिलीव्ड. सो बेसिकली ये लोग भी ये देख रहे हैं कि जिस MNPD CMNPD के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग है, तो वो देख रहे हैं कि विच कंपाउंड्स आर बेस्टली डॉक्ड विद दिस EPSP सिंथेस. तो अगर जो बेस्ट डॉक होगा, सो दिस मींस दैट इट इज द बेस्ट कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर टू दिस जस्ट एलिमिनेट और दिस ब्लॉक दिस प्रोटीन. तो जैसे ही ये प्रोटीन ब्लॉक होगा, तो then the bacteria cannot further progress its infection. तो बेसिकली ये वो सारा मेथोडोलॉजी फ्लो है. तो इन लोगों ने फिर स्ट्रक्चर को रिट्रीव किया, उसको डॉकिंग के लिए प्रिपेयर किया एंड आफ्टर दैट दे रिट्रीव द एंटायर compounds of the CMNPD from the CMNPD database. They prepare it, and how they prepare it, we will do it inshallah. And after that they start docking. Okay, they start docking into that protein. तो उस सारे compounds को इस protein के खिलाफ dock किया and after that they see that how the dock complex is behaving inside the body. तो इन लोगों ने फिर जो है डॉकिंग कम्प्लेक्स को जो है फर्दर एवेलुएट किया थ्रू डायनेमिक सिमुलेशंस. तो ये वो सारा मेथोडोलॉजी फ्लो है, ठीक है. एंड इन द लास्ट दे कंक्लूड दैट आइदर आवर डॉक कम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट. तो ये सारा कुछ है. तो ये एक MS का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, एक BS का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है. सो आई एम ट्राइंग के ये सारा प्रोजेक्ट मैं आपको करवाऊं. So the best part is कि आप इसे सीख भी लेंगे and you can just pass out your degrees with the help of this project. Okay, so let's start with the step number one of it, that how did they start their project. Okay, so we will retrieve this EPSP synthase enzyme. Okay, so let's start with the practical. Okay, so the crystal structure of the true EPSP synthase enzyme, basically it was retrieved from the protein data bank, and the code of it is that 5BUF.
ठीक है। तो अब इसको किस तरह रिट्रीव करेंगे, तो जस्ट वी विल गो टू द प्रोटीन डेटा बैंक, ठीक है, पीडीबी, यू कैन राइट इट पीडीबी डेटाबेस, सो जस्ट प्रोटीन डेटा बैंक, एंड दिस इज द होम पेज ऑफ इट, एंड दिस इज द होम पेज ऑफ इट। आप क्या करेंगे, आप इधर जो है वो आईडी जो हमने देखी 5BUF 5BUF, सो यू विल राइट इट, ओके, type it 5BUF and just click on it, and after that uh, it will take some time. Okay, so this is the transferase, okay, and strong structure of EPSP synthase from Acinetobacter baumannii, and this is the structure of it. You can download it from here in the form of PDB format. उसके बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि ये कौन से पेपर में ये यूज हुई है, ठीक है, उसके डिपोजिशन ऑथर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसकी फंडिंग के बारे में है, इसकी जो है म्यूटेशन इसमें नहीं है, ठीक है, इसको री एक्सप्रेस भी किया गया है इकोलाई में, ओके, सो दिस इज नॉट अवर कंसर्न। ओके, नाउ इट इज रिट्रीव फ्रॉम, इट इज फाउंड फ्रॉम द एक्स रे डाइफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो है नेचुरली अकरिंग जो प्रोटीन है, तो एक्स रे डाइफ्रैक्शन के टेक्निक से इट इज डिराइव के इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है, ठीक है। जो लिटरेचर है, लिटरेचर भी इसमें मौजूद है, ठीक है, यू कैन चेक इट आउट के इसके बारे में जितनी बातें भी है वो जो है अक्सर लिखी गई होती है लिटरेचर में। आफ्टर दैट इसकी चेन है, दो चेन है इसकी ए बी, इसकी सीक्वेंस लेंथ 458 है, ऑर्गेनिज्म ये है, म्यूटेशन इसमें नहीं है, ठीक है, एंड इसकी ये इमेज है। उसके बाद इसकी जो है और डिफरेंट हाइड्रोफोबिक नेचर, डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर बाइंडिंग, ये सब कुछ है, ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ इट, बट आई वाज जस्ट शोइंग दैट हाउ यू आर गोइंग टू रिट्रीव योर प्रोटीन, ओके। अब ये तो एक बहुत ही ज्यादा आसान स्टेप था, अगर हम इसको देख लें, ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो थे वो पीडीबी में मौजूद था, और बस ये इसको जो है टाइप करके जो है आपने जो है इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो ही होगी उसमें हम इस एंजाइम को, इस प्रोटीन को फिर डॉकिंग के लिए जो है वो प्रिपेयर करेंगे, वो मैं अपनी तरीके से डिजाइन करूंगा कि जो है हमने आगे क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर प्रोटीन जो होते हैं, अगर हमारे पास ये आईडी ही ना हो और सिर्फ नाम ही हो, अक्सर पीडीबी में जो है दो तरह के जो है प्रोटीन्स होते हैं, एक जो है प्रेडिक्टेड प्रोटीन्स होते हैं, एक जो है नेचुरली अकरिंग जो पीडीबी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, अब आप एक रिसर्च प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अब ये 5BUF वाली प्रोटीन तो ऐसे ही नहीं आई है। सबसे बेस्ट पार्ट जो होती है रिसर्च की और सबसे तका देने वाली पार्ट जो होती है वो जो है बेसिकली अपनी टाइटल को जो है, अपनी प्रोजेक्ट आइडिया को जो है उसे स्टार्ट करना होता है, मींस के अब ये प्रोजेक्ट का जो नाम है एसिनोटोबैक्टर बोमानी, एंड वी आर लुकिंग टू द एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड, ठीक है। तो अब ये बैक्टीरिया इन लोगों ने कहाँ से लिया, इट इज बेसिकली दे हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च ओवर इट, ठीक है, कि ऐसा एक बैक्टीरिया है एंड इट हैज अ प्रोटीन 5BUF एंड इट नीड टू बी यूटिलाइज्ड और न्यूट्रलाइज्ड बाय द कंपाउंड्स, ओके। तो आपको भी बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होगी जब आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बता दूं, जब मैं ये इस रिसर्च को फॉलो कर रहा था, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक इन सेंस के उसकी मोर्टेलिटी और उसकी मोर्बिडिटी बहुत, उसकी रेशो बहुत ज्यादा हाई हो, क्योंकि आपने ऐसे बैक्टीरिया पे काम करना है जो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट भी हो, उसकी मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा हो, ठीक है। तो आपको पहले एक बैक्टीरिया को जो है चूज करना है। उसके बाद जब आप चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट लिटरेचर रिव्यूज के बारे में देखेंगे कि किस तरह काम इस पे हुआ है, और जो है तो आप गूगल स्कॉलर पे जा सकते हैं, आप इवन चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, बाढ़ आई भी यूज कर सकते हैं, जस्ट टाइप इट डाउन एंड इट विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब काफी एडवांसमेंट आई है। सेकेंडली, जब आपको एक बैक्टीरिया का पता चले, सो देन आफ्टर दैट यू हैव टू चूज इट्स विरुलेंस फैक्टर्स। तो सर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट दिखा दूं जहां आपको बैक्टीरिया के विरुलेंस फैक्टर्स मिल सकते हैं इंटायर। तो VFPB एक डेटाबेस है, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द इंटायर विरुलेंस फैक्टर ऑफ द नॉन बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, सॉरी ये थोड़ी सी हो रही है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ठीक है, जस्ट वी विल लुक इनटू इट, ओके। तो ये डेटाबेस जो है आप ये खुल गया, ठीक है। अब ये डेटाबेस जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरिया, द नॉन बैक्टीरिया, ठीक है। और जब आप फॉर एग्जांपल वी गो टू द नेसेरिया एंड वी जस्ट लुक इनटू इट, तो नेसेरिया गोनोरिया या नेसेरिया मेनिनजाइटिस, इसके इंटायर विरुलेंस फैक्टर्स इधर मौजूद है, ठीक है। सो यू कैन चूज दैट विरुलेंस फैक्टर। अगर फॉर एग्जांपल आप एक FRPA विरुलेंस फैक्टर चूज कर लेके आई वांट टू वर्क ऑन इट, सो डायरेक्टली आपने स्टार्ट ही नहीं करना, आपने पहले लिटरेचर देखना है कि इस पे किस तरह का काम हुआ है, ठीक है। एंड इफ देयर इज अ गैप जस्ट स्टार्ट ओवर इट, ठीक है, उस गैप को फिल करना शुरू कर दे, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट टेक द प्रोटीन। अब फॉर एग्जांपल
ये एक प्रोटीन है, ये इसकी सीक्वेंस है, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोटीन डेटा बैंक में नहीं होता, ठीक है। इस वीडियो में हम डायरेक्टली 5VUFO जो है टाइप करके हमने उसको रिट्रीव कर लिया, लेकिन इस तरह नहीं होता। कुछ प्रोटीन इस तरह, फॉर एग्जांपल आपकी ये प्रोटीन है, अगर मैं इसको जो है प्रोटीन डेटा बैंक में डाल लूँ, तो इट देयर इज अ चांस कि ये उधर हो ही ना, ठीक है। अगर हम इसको देख लें, ठीक है, तो शायद ये ना हो उधर से। तो आपने अगर ये हो या ना हो, ठीक है, सो वी विल लुक इनटू इट। तो ये देखें, अब ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में तो है, लेकिन जो कंसर्न हम नेसेरिया के बारे में ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं, ठीक है। तो आप जो है किस तरह ढूंढ सकते हैं इस प्रोटीन को, तो आप जो डिफरेंट अदर डेटाबेस से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो बेहतरीन डेटाबेस है वो यूनिप्रोट है, ठीक है। यूनिप्रोट में आप एक प्रोटीन को जो है ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपको जो है उधर से भी आप इस तरह करें कि इधर जाके जो है वेरोनिस वेक्टर डेटाबेस में जाके ये इस नाम को जो है कॉपी करें, जो आयरन रेगुलेटरी रेगुलेटेड प्रोटीन है वो है, और इधर जो है सिंपली पेस्ट करें। ओके, वी विल पेस्ट इट। ओके, आप इसको पेस्ट करें। आफ्टर दैट इट विल सर्च इट आउट, ठीक है। अब ये देखें, अब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दिखा रहा है, अब ये देखें नेसेरिया मेनिनजाइटिस, अब ये इधर आ गया है, ठीक है। सो जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है। और आप फिर जाके जो है इसके बारे में आप डिफरेंट वो देख सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, ये इसका नाम है, इसका जीन नेम है, ठीक है। अमीनो एसिड इसके 1115 है, ठीक है। अब इसकी GUI नोटेशन को देखें कि इसकी सेलुलर कंपोनेंट्स को जो है कि कौन कौन से हैं, मोलिकुलर फंक्शन इसका क्या क्या है, ठीक है। ये टॉक्सिन है या वेरोलेंस है, कैल्शियम, ये सारा कुछ आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, जो अब फॉर एग्जाम्पल आप अब तो वो जो है काफी इसको जो है प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसकी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। उधर से आपको नहीं मिली क्योंकि उधर आपको वो स्पेसिफिक कोड ही नहीं पता था। अब ये देखें, एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखा, प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड मींस के एक्सरे डायफ्रैक्शन से इसकी जो है स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं की गई है। एक अल्फा फोल्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो है सीक्वेंस डाल के जस्ट यू गिव अप द सीक्वेंस, जो हमने इधर जो सीक्वेंस देखा था, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस। अब इसमें उस सॉफ्टवेयर में आप इस सीक्वेंस को डालेंगे, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल इट डू, इट विल प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। अब ये किस तरह प्रेडिक्शन करता है, इट इज एन अनदर टॉपिक, शायद मैं आप इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियो बना भी लूँ इससे। लेकिन आप सिर्फ याद रखें कि इट इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर, इट इज द प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन यू कैन ऑल्सो प्रोसीड विद दिस स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज प्रेडिक्टेड, एंड जो प्रेडिक्शन इसकी हुई है वो भी ऐसी तरह नहीं हुई कि बस अंदाजतन हो गई है। नो 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 नो, इट इज यूज, इट इज प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, डीप लर्निंग के थ्रू, AI के थ्रू इसकी प्रेडिक्शन हुई है। सो इट कैन बी ट्रू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर से ही जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द फॉल्ट सीक ऑफ इट एंड यू विल डाउनलोड दिस स्ट्रक्चर। ओके, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ये दिखा दूं, व्हाट विल यू डू, आप इसको व्यू किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए आप काइमेरा एक टूल है, ठीक है। काइमेरा इज द बेस्ट वन इसलिए क्योंकि जो है ना वो बहुत सिंपल है, और आप अगर बिगिनर है तो यू कैन यूज इट। काइमेरा का जो आइकन है, ये वाला आइकन, काइमेरा 1.15, ठीक है। जस्ट डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट इनटू योर कंप्यूटर, ठीक है। अब अगर मैं जाके जो है डाउनलोड्स पे जाऊँ, तो मेरा ये डाउनलोड हुआ है, ठीक है। आई विल जस्ट ओपन इट विद काइमेरा, ठीक है। तो काइमेरा थोड़ा सा सिंपल है, आपको समझ भी आएगा, और वी विल यूज काइमेरा इन द फ्यूचर वीडियोस आल्सो, ठीक है। अब ये देखें, हमारा स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोटीन डेटा बैंक, PDB स्ट्रक्चर ऑफ इट। ये देखें, इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने दो बातें सिखा दी। पहली बात यह है कि जो इस पेपर में था, इस पेपर में किस तरह जो है डाउनलोड करना है वो तो इजीली हमने स्टेप नंबर 1 कर दिया, इट इज द टारगेट आइडेंटिफिकेशन बेसिकली, ठीक है। सेकेंडली, अगर प्रोटीन डेटा बैंक में नहीं है, सो यू कैन गो इनटू द यूनिप्रोट, ठीक है। यूनिप्रोट इज द बेस्ट, उधर आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। And और भी बहुत सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूनिप्रोट से मिल सकती है, यू कैन गेट इट फ्रॉम द यूनिप्रोट। सेकेंडली, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा प्रोटीन जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आपने तो लिटरेचर रिव्यू की होगी, आपने देखा होगा कि ये क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो अलग सी बात है, लेकिन फिर भी आपको इजीली इधर से भी जो है इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इंफॉर्मेशन इन अ सेंस कि आपको मिल सकती है कि ये टॉक्सिन है, ये वायलेंस है, ये किस किस तरह कंपोनेंट से एसोसिएटेड है, डिफरेंट सोर्सेज से आप जाके इधर देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक प्रोटीन को चूज ही करना है, ठीक है, तो आपको पेपर में अपनी थीसिस में उसके बारे में लिखना भी होगा कि व्हाई आई एम चूजिंग दिस प्रोटीन, व्हाई आई एम चूजिंग दिस बैक्टीरिया। सबसे पहली बात, व्हाई आई एम चूजिंग दिस बैक्टीरिया, बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज वेरी मच डेडली एंड इट इज द मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई एंड इट्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज वेरी मच हाई। ये तो ठीक होगा ना, ठीक होगा। नाउ यू आर चूजिंग द दिस वन प्रोटीन, दिस FRPA फॉर एग्जांपल, so you have to tell them that why I am using this FRPA protein. I'm using it because it is the toxin of this bacteria, it is the virulence factor of this bacteria, it can cause diseases inside the human, and there till that there is no such type of antibiotic or other type of remedies for this protein. So that's why I'm using it, and I am designing
कंपाउंड और ड्रग अगेंस्ट इट सो दैट इट कुड बी इनहिबिटेड। ओके, मैं आपको इसकी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं यही काम कर रहा हूँ, तो आपकी जो है यही टाइटल होगी। तो अपने इस स्टेप्स पे ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें, ठीक है, चूज द बेस्ट बैक्टीरिया, आफ्टर दैट चूज द बेस्ट प्रोटीन आउट ऑफ इट, ठीक है, एंड बिकॉज दैट प्रोटीन इज वेरी मच एसेंशियल टू द बैक्टीरिया, ठीक है, उस प्रोटीन के बिना बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर सकती, तो इट इज ऑल्सो द बेस्ट प्रोटीन, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन द बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेस। तो मैंने आपको वायरलेंस फैक्टर डेटाबेस के बारे में भी बता दिया, ठीक है, यूनिप्रोट के बारे में, प्रोटीन डेटा बैंक के बारे में, वीएफडीबी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन बस इधर तक जो है। अच्छा, मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर भी दिखा दूं, ठीक है, इट इज द स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग डेटाबेस। स्ट्रिंग डेटाबेस असल में यूज तो जो है डिफरेंट अदर तरीकों से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको जो है एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि एक प्रोटीन हम देख रहे हैं और इट इज एसोसिएटेड। अच्छा, ये एफआरपी को ही देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इट इज अ बिट, ये बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर डेटाबेस है। बहुत ज़्यादा जो है इसमें वो जो है डेटा मौजूद होते हैं, एंड बेसिकली इसके बारे में मेरी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं कि बेसिकली स्ट्रिंग डेटाबेस यूज़ किस चीज़ के लिए हो रहा है। अगर मैं एक पीपी के वन एंजाइम लूँ, ठीक है, और इसकी जो है इसकी बैक्टीरिया जो है वो एरिया, ठीक है, एरिया मेन, ठीक है, ये इसकी बैक्टीरिया है, एंड नाउ वी विल सर्च अबाउट इट कि ये एंजाइम जो है ये पीपीके1 एंजाइम। यू कैन जस्ट लुक, इसमें हम देख रहे हैं कि हाउ मच आवर प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट टू द बैक्टीरिया, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। अभी हमारे पास एक प्रोटीन है एंड इट इज बेसिकली रिलेटेड टू बल्फोल्डेरिया जूडोमेली, ठीक है। अब इधर से भी आप देख सकते हैं कि जो है यूनिप्रोट पे जा सकते हैं। अब एक और डेटाबेस है केक डेटाबेस, ठीक है, उधर से आप देख सकते हैं दैट हाउ मच दिस प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया। अभी देखिए, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, एक पाथवे पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो यू कैन सी दैट ये जो प्रोटीन है कि ये उस बैक्टीरिया की पीपीके1, ठीक है, जस्ट सॉरी, कि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। ये जो स्टेप्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये थोड़े से ज्यादा हो गए, लेकिन आई एम शोइंग यू दैट आप अपनी प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को किस तरह मालूम करेंगे, क्योंकि आपने अपने थीसिस में लिखना होगा कि व्हाई आई एम चूजिंग दिस प्रोटीन, व्हाई आई एम चूजिंग दिस बैक्टीरिया। आपको रिसर्च पेपर में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, आप उसकी एपिडेमियोलॉजी मिल जाएंगी, उसकी वायरलेंस फैक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन आप उस बैक्टीरिया के इस वायरलेंस फैक्टर को यूज क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप उधर पेपर्स में भी देख सकते हैं, लेकिन इधर भी जो है डायरेक्टली आप इस डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं। अब ये पीपी के इंजाइम है, ठीक है। अब ये देखें, ये इधर मौजूद है 27, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को जो है आपने देखा होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो एटीपी बनती है रिस्पायरेशन में, ठीक है। तो ये इट इज इन्वॉल्व इन द रिस्पायरेशन स्टेप। तो अगर ये इधर मौजूद है, सो इफ वी ब्लॉक इट, ठीक है, सो देयर इज अ चांस दैट दिस respiration can be blocked or it can be affected due to the absence of this प्रोटीन। ओके, तो इधर से आप जो है पॉइंट्स चूज करके जो है यू कैन राइट इट इन योर थीसिस, एंड दीज आर वैलिड पॉइंट्स। ओके, आप इस पूरे डायग्राम को भी कॉपी कर सकते हैं और यू कैन पेस्ट इट इन योर थीसिस। ओके, तो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था, ठीक है, कि हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। सो दीज स्टेप्स आर ऑल अबाउट द टारगेट आइडेंटिफिकेशन। तो आप मैंने आपको यूनिप्रोट सिखा दिया, मैंने आपको पीडीबी सिखा दी, क्या डेटाबेस के बारे में बता दिया, स्ट्रिंग डेटाबेस के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। आप थोड़ा सा चलते हैं स्ट्रिंग डेटाबेस। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, इसके आसपास जो प्रोटीन्स हैं, आप इधर भी इसके बारे में भी जो है पता लगा सकते हैं। अच्छा, ये प्रोटीन जो है ये भी बल्फोल्डेरिया के का हिस्सा है, एंड इट इज प्यूटेटिव एक्सोपोलीसेकेराइड। सो जस्ट सी लुक इनटू हियर, ये इसके साथ इस प्रोटीन के साथ लिंक है, ठीक है। तो आप इधर से भी पता लगा सकते हैं, इफ आई जो है ब्लॉक दिस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड, so there is a chance that these proteins can also be affected, and these proteins are also very much important for the synthesis or for the normal functioning of that bacteria. तो आप इधर से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर मैं आपको लगा दूं, इधर इसकी लिटरेचर टेक्स्ट माइनिंग भी है, ठीक है। टेक्स्ट माइनिंग मींस इसके जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, तो इधर से आप जो है ले सकते हैं अबाउट दिस पीपीके इंजाइम, ठीक है। तो इधर अगर आप इधर जो है अपना जो इंजाइम आपने चूज किया है अपनी रिसर्च के लिए, तो आप इधर जाके डायरेक्टली इसके बारे में जो है काफी कुछ पता लगा सकते हैं, इफ देयर इज इंफॉर्मेशन। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या कर रहा है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज बेसिकली जस्ट कंप्रेसिंग द थिंग्स इनटू वन प्लेटफॉर्म। अब एक ही स्ट्रिंग डेटाबेस में आपको कितनी चीजें इकट्ठे मिल रही हैं विद
जो एक प्रोसेस से मिल रही है, ठीक है? तो आपको जो है जगह-जगह जाना नहीं चाहिए। अब आपको जितने भी प पेपर्स हैं इधर से ही मिल रहे हैं। सो जस्ट टेक इट, जस्ट स्टडी इट एंड जस्ट राइट इट डाउन इट्स रेफरेंसेस इनटू योर थीसिस, ओके? तो कितना आसान बना है, ठीक है? तो स बेसिकली अगर मैं ये वीडियो सिर्फ़ इधर तक बनाता कि जिस किस तरह प्रोटीन को जो है प्रोटीन डेटा बैंक से रिट्रीव करना है, तो ये मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी नहीं होगा। मैं आपको टारगेट आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूरी बात बताऊँगा, ठीक है? कि आपने जो है अपने रिसर्च को किस तरह आगे ले जाना है, ठीक है? तो इट वाज़ अबाउट द टुडेज़ वीडियो, ठीक है? मैंने आपको टारगेट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता दिया है, ठीक है? So just start your thesis, sorry, just start your practicals, just start your प्रोजेक्ट्स, ठीक है? अपने प्रोटीन्स को ढूँढे, ठीक है? और मैं आपको टाइम दूँगा। मेरी दूसरी वीडियो जो है वो तीसरी वी पार्ट जो है वो तकरीबन 2, 3, 4 दिन के बाद ही आएँगे। तो आप इस तरह करें कि अपनी प्रोटीन्स को ढूँढना शुरू कर दें। अपने रिसर्च के पहले ही स्टेप को स्टार्ट करना शुरू कर दें। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल यूज़ अ स्पेसिफिक प्रोटीन और उसको फिर हम जो है डॉकिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम लाइब्रेरीज़ बनाएँगे और इंशाल्लाह जो है धीरे-धीरे से आगे जाएँगे। और इन द लास्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है अगर ये मुकम्मल हो जाए और आप पूरा समझें इस पे, ठीक है? सो यू कैन डू योर रिसर्च, ओके? और आप साथ-साथ चल भी सकते हैं, ठीक है? और मैं पहले बता दूँ अगर आपको कोई भी मसला पेश आए सो जस्ट लेट मी नो। मेरा ईमेल आईडी जो है वो इस चैनल के जो है पेज पे मौजूद है। जस्ट सेंड मी एन ईमेल दैट आई एम स्टक हियर सो आई कैन मेक योर वे आउट ऑफ इट, ओके? अगर मुझे सही तरह आता हो, ठीक है? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब छोटी-सी बात, मेरी एक और प्रोजेक्ट जो है पूरी की पूरी अपलोड हुई है, तो आप जो है उधर भी इसको भी देख सकते हैं। यू कैन यूज़ इट फॉर योर जो है यू कैन यूज़ इट फॉर योर प्रोजेक्ट्स, ओके? इसकी पूरी वो कंप्लीट हुई है, पूरे पार्ट्स। सो जस्ट गो इंटू दिस प्लेलिस्ट और आप जो है इसकी पूरी ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। जिस तरह मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, तो इसी तरह जो है मेरी दूसरी कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुई है। तो जस्ट स्टार्टेड एंड कंडक्टेड, ये भी आपकी जो है फाइनल ईयर रिसर्च में काम आ सकती है। ये मल्टी एपिट ऑफ वैक्सीन डिजाइनिंग है, इससे आप शुरू कर सकते हैं। इसकी 14 पार्ट से फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, फ्रॉम ए टू जी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो आपको ये भी आप यूज करके जो है अपने एमएस और अपने बीएस के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत जरूरी थी कि मैं आपको सब कुछ बता दूं और आपको डिफरेंट डेटाबेसेस के बारे में सिखा दूं, ओके? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जस्ट लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and just wait for the other video, okay? Thank you very much. God bless you.